प्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे आप सबके बीच में रहता है। और आज हम पहुंचे हैं सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी के अंदर पढ़ने वाले उन बेरोजगार बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतरीन है और क्या जो है उद्देश्य आपका यहाँ आने का है? जी, मेरा नाम अमित है। मैं V5 ग्लोबल सर्विसेज जो कि फर्स्ट मेरिडियन ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है, मैं उनके साथ में काम करता हूं। मेरे साथ मेरे सहकर्मी हैं गौरव इधर मेरे बाएं हाथ को, इधर मेरे दाहिने सोनिया जी हैं, उधर कुमावत साहब और राज हैं। हमारी कंपनी है जो एक इंडिया की लीडिंग स्टाफिंग कंपनी है। हमारे पास लगभग 1,60,000 लोग हमारे पेरोल पे काम करते हैं। जितनी भी लगभग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, आप टेलीकॉम ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, बैंकिंग, जिस प्रकार की भी इंडस्ट्रीज हैं हम वहां पर स्टाफिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी 1,60,70,000 बच्चे काम करते हैं इन्हीं इंडस्ट्रीज में हैं। और हम सिंघानिया ग्रुप में ऑफ यूनिवर्सिटी में किस प्रकार किस उद्देश्य से आए हैं उसके बारे में चाहूंगा सोनिया जी बताएं। थैंक यू अमित। मेरा नाम सोनिया टोकस है और मैं फर्स्ट मेरिडियन की HR टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ। आज हम पहली बार यूनिवर्सिटी में आए और उद्देश्य बहुत ही साफ था, इंटर्नशिप मेला फॉर यूनिवर्सिटी किड्स। हमें यहाँ पे समझ में आया जब हमने बच्चों से बात की कि वो बहुत क्यूरियस हैं, इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहते हैं। और कम से कम हम यहाँ पे 60-70 बच्चों से मिले। कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, लेकिन बात करने के बाद समझ में आया कि कॉर्पोरेट दुनिया कैसी है उनके बारे में वो लोग बिल्कुल जानना चाहते थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें इंटरेस्टेड दिखे, हमने उनको से बात भी की, हमने कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट भी किया है। और आगे भी हमारा फर्स्ट मेरिडियन और सिंघानिया यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ यही उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें और आगे भी ऐसे ही हम इंटर्नशिप मेलास करते रहें, जॉब दे सकें लॉन्गर टर्म तक। सर, सिंघानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज जी मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में मिले। हमारी आपस में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक वाइस चांसलर हूं, हम स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सो दैट देयर शुड बी ए फाइन ब्लेंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एंड वी शुड प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर। उनको मार्केट में भेजना है ताकि वो फिजिकली फिट हो, मेंटली शार्प हो, इमोशनली स्टेबल और सोशली एक्सेप्टेड हो, ताकि और बच्चे जाके देश की सेवा कर सकें। और फिट लोगों के ऊपर मेडिकल इन्वेस्टमेंट और मेडिकल जो खर्चा है जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर इज वेरी लेस। तो इसलिए हेल्दी लोग हों, एक्टिव हों, प्रोडक्टिव हों, तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एथलीट्स एज वेल एज एकेडमिक्स का करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक निर्णय है, बहुत अच्छा एक ये कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है। तो मैं सोचता हूँ कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ मनोज कुमार जी, जो कि IAS ऑफिसर रहे, ब्यूरोक्रेट रहे इंडिया के टॉप के, और 2006 में उनको मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने का मौका मिला। अब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट को जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। सिंघानिया विश्वविद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ एक बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक इतने नहीं है जितना कि हम सोच सकते हैं। उनकी जागरूकता के लिए हमारा क्या प्रयास रहेगा कि वो आपसे जल्द से जल्द जुड़े? उसके लिए यही है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के बताया जाए कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी का एजुकेशन का बहुत बड़ा मुकाम है जिसको हासिल किया जा सकता है। और इसकी अवेयरनेस के लिए सबसे पहला रोल एजुकेशन का है, ट्रेनिंग का है, टैलेंट का है, और उनको एक टारगेट दिया जाए। धीरे धीरे मेरा ख्याल है आने वाले टाइम में सिंघानिया यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी पाइपलाइन तैयार कर देगी टैलेंटेड लोगों की, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत टारगेटेड ड्यूटी दी जा सकती है एंड दे कैन सर्व द नेशन इन अ बेटर वे। हम नहीं बल्कि आपके बुक से जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेहनत की है और जो काबिलियत का परचम लहराया है, आपका व्यक्तित्व परिचय भी करोड़ों भारतवासी जानना चाहते हैं। मैं एक्चुअली एक छोटे से गांव पटियाला के पास सुनौर का रहने वाला हूँ। वहां से मैंने
स्पोर्ट्स हॉकी में मुझे खेलने का मौका मिला। फिर मैं स्पोर्ट्स स्कूल जालंधर में चला गया, उसके बाद महिंद्रा कॉलेज, महाराजा महिंद्रा कॉलेज, फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से कोचिंग करके वहीं मुझे नौकरी मिली। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आए। उसके बाद मुझे अमेरिका में पढ़ने जाने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, हाउ स्पोर्ट्स साइंस कैन हेल्प टू प्रोड्यूस चैंपियंस, वो हमने देखा। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला एआईयू में, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की एक संस्था है, उसमें काम करने का 30 साल है। अब मैं रिटायर्ड हूँ और आजकल मैं एक वन ऑफ द एडवाइजर्स कॉमनवेल्थ जो 2030 में हो रही है उसमें है, और मैं 26 तारीख को जा रहा हूँ वहाँ। तो थोड़ी बहुत जितनी का हमें नॉलेज है, जो वो समझते हैं, उसके लिए देश की स्पोर्ट्स को ऊपर लाने के लिए प्रयास है। मैं भी उस टीम का मेंबर हूँ।